अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोगों का जो टॉपिक था मिसिंग रहता था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप लोगों का रहता था, वो टॉपिक है उससे रेलिवेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड द सेवंथ टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला आप लोगों को करवाया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो आपके पास था ए एन इज इक्वल टू आपके पास A1 प्लस आपके पास n-1 इंटू डी। उसमें है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो आपके पास दिया जाता था, उसमें जो है वो आप डिफरेंस यानी कि डी फाइंड आउट करते थे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर जो है वो आप रेशियो लेते हो, यानी कि आर की वैल्यू जो है वो आप फाइंड आउट करते हो। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है फाइंड द सेवंथ टर्म, यानी कि आपने इसमें कोई सीक्वेंस आपके पास है, उसमें टोटल टर्म नंबर ऑफ टर्म जो है वो आपके पास क्या दी गई है, 7 दी गई है। और उस टर्म के आपके पास जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसकी आपके पास स्टार्टिंग जो वैल्यूज हैं वो आपको दी गई हैं 1/6, 1/3, 2/3 इस सोन आपके पास है। यानी कि उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सीक्वेंस की फर्स्ट जो 3 वैल्यूज हैं वो आपको दे दी गई हैं, और ये भी बता दिया गया है कि उस आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर टोटल जो नंबर ऑफ टर्म है, यानी कि जो उस सीक्वेंस की जो टोटल वैल्यूज हैं वो आपके पास 7th वैल्यूज हैं। और जो उसमें से 7th वैल्यू है वो आपने फाइंड आउट करनी है कि वो आपके पास जो है वो वैल्यू आपके पास क्या है। यहाँ पे सिर्फ उसने नंबर ऑफ टर्म्स मेंशन किए हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 7 है, लेकिन 7th वैल्यू आपके पास क्या बनती है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है इस सीक्वेंस के तहत। 1/6, 1/3, 2/3 आर इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देयरफॉर अब इसमें से आपने A1 लेना है। तो किसी भी टर्म आपके पास जो दी जाती है उसमें आप कोई भी आपके पास सीक्वेंस हो या आपके पास कोई भी सीक्वेंस हो या आपके पास कोई भी सीरीज हो, उसकी जो फर्स्ट टर्म आपके पास होती है वो आपके पास क्या कहलाती है, A1 कहलाती है, या सिंपल ए आपके पास होगा। जब आपने डी फाइंड आउट करना होता है, डिफरेंस लेना होता है, तो आप क्या करते हो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म को आप करते हो कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हो, तो आपके पास उसका डिफरेंस यानी कि कॉमन रेशियो आपके पास जो होता है, कॉमन डिस्टेंस जो है वो आपके पास आ जाता है कि उस वैल्यूज के अंदर या सीक्वेंस के अंदर आपके पास गैप कितना मौजूद है। यहाँ पे अब हमारे पास दिया गया है कि आर की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है, तो कॉमन रेशियो लेनी है। रेशियो में आप क्या करोगे, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म आप करोगे। 1/3 डिवाइडेड बाय 1/6 है, डबल डिवीजन आपके पास हो जाती है कि 1/3 डिवाइडेड बाय 1/6 है। तो अब जब आपके पास डबल डिवीजन हो जाएगी तो आप क्या कर देते हो, वैल्यू को आपके पास जो होती है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, तो नीचे वाली वैल्यू जो होती है उसका आप इनवर्स आप ले लेते हो, यानी कि उस वैल्यू को जो आपके पास नीचे प्रीवियस वैल्यू दी जाती है उसको आप उल्टा देते हो। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6/1 आपके पास हो जाता है। अब यहाँ पे आपके पास क्या, 1 को 1 से क्रॉस किया, 1 ही आपके पास आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 2 जा 6 आपके पास हो जाएगा। यहाँ पे आर की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आपके पास आ जाएगी। अब आपके पास यहाँ पे इस सीक्वेंस के अंदर जो आपके पास वैल्यूज दी गई हैं उसमें A1 जो है वो आपके पास 6 है, आर जो है वो आपके पास क्या है, 2 है। अब कोई भी जब आपने इसका जनरल फार्मूला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पुट करना है, वो आपके पास क्या है, A7 इज इक्वल टू A1 आर की पावर n-1। अब A1 की वैल्यू क्या है, 1/6, वो हमने पुट कर दी। आर की वैल्यू क्या है, 2, वो पुट कर दी। n यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो आपके पास कितनी दी गई है सीक्वेंस में, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो आप पुट कर दोगे। वो आपके पास कितनी है, 7 दी गई है। 7 - 1 करोगे तो यहाँ पे 6 रह जाएगा। यहाँ पे भी आपके पास क्या है, ए एन की जगह पे आपके पास n 7 है, तो 7 पुट हो जाएगा कि A7, यानी कि हम जो 7 टर्म है वो फाइंड आउट कर रहे हैं कि वो आपके पास क्या आएगी। अब यहाँ पे आपके पास क्या, 1/6 है, 2 की पावर 6 आपके पास है, मतलब कि 2 को आपने जो है वो 6 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई करना है। जब आपके पास किसी चीज की पावर आपके पास आ जाती है, 2 की पावर हो, 3 की पावर हो या 4 की पावर आपके पास दी जाती है, तो इसका ही मतलब है कि आपने उस एलिमेंट को उतने टाइम्स जो है वो आपने मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं कि आपने उस एलिमेंट को जो है वो उसका टेबल वहां तक काउंट नहीं करना, बल्कि उस एलिमेंट को आपने उतने टाइम जो है वो मल्टीप्लाई करते जाना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ जाएगा। 4 जो उसका आंसर आया उसको अगेन से 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 हो जाएगा।
इसकी 3 पावर्स पूरी हो गई। अब इसको 8 को दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई किया 16 हो जाएगा, 4 पावर पूरी हो गई। 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 हो जाएगा आपके पास, उसकी 5 पावर पूरी हो गई। 32 को अगेन से 2 के साथ मल्टीप्लाई किया आपके पास 64 आपके पास आ जाएगा, और 2 की पावर 6 जो है वो भी आपके पास कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अब आपके पास क्या आ जाएगा 64, 1/6 इंटू आपके पास 64, बोथ आपके 64 को 1 से मल्टीप्लाई किया 64। अब आपके पास जो वैल्यू बन रही है वो आपके पास क्या आ रहा है 64 डिवाइडेड बाय 6। अब 64 जो है वो आपके पास 2 का मल्टीपल भी है, 64 जो है वो 3 का मल्टीपल भी है, और 64 4 और 8 का मल्टीपल भी है। और इस टाइप जो है उसका भी मल्टी, यानी कि 5 जो है उसके आपके पास 2 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल है। इसी तरह से नीचे अब हमने 3 को चेक किया है, 3 जो है वो आपके पास किसका है 2 का मल्टीपल भी है, और 3 का जो मल्टीपल भी है। 64 सॉरी 64 3 का मल्टीपल नहीं है, 2 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, और 8 का मल्टीपल है। जो नीचे 6 दिया गया है वो 2 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, और 6 इट सेल्फ का मल्टीपल आपके पास दिया गया है। अब हमारे पास क्या है कि ये वैल्यूज है क्या है 64 और 6 है, तो बोथ वैल्यूज जो हैं वो आपके पास क्या है, इन वैल्यूज के अंदर जो 2 है वो कॉमन है, कि दोनों के अंदर जो है वो दोनों वैल्यूज हैं वो 2 के टेबल में आते हैं, तो इसकी हम कटिंग कर देंगे। 2 3 जार 6, 2 का टेबल 3 टाइम, तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 होता है तो वह 3 आ जाएगा। इसी तरह से 64 है, 64 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास क्या है 32 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास आ जाएगा। इसमें अर्थमेटिक मीन के अंदर जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आपके पास दिया जाता है उसमें जो है वो हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो फार्मूला आपके पास है वो आपके पास क्या होता है a1 an इज इक्वल टू a1 प्लस आपके पास n-1 इंटू डी आपके पास होता है। उससे नेक्स्ट अब आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो फार्मूला आपके पास दिया जाता है वो आपके पास क्या है an इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n-1। इसमें अर्थमेटिक सीक्वेंस में आपके पास या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो है वो आप डी फाइंड आउट करते हो, और डी जो होता है वो आपके पास क्या है कॉमन डिस्टेंस है, कि दो वैल्यूज के अंदर जो आपके पास दी गई है सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के अंदर कितना गैप है उसको जो डिनोट किया जाता है वो डी से किया जाता है। और अर्थमेटिक सीक्वेंस में या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो है वो हम डी फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट अब आपके पास जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर आर दिया गया है। आर आपके पास क्या है कि कॉमन रेशियो है, कि फर्स्ट और सेकंड टर्म जो आपके पास दी जाती है उसके दरमियान में कितनी रेशियो जो है वो आपके पास प्रेजेंट है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर जो है वो हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं, और उसको जो है वो आर के साथ डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें उन्होंने आपके पास कहा है कि फाइंड एन एंथ, यानी कि nth टर्म आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। इफ आपके पास A4 जो यानी कि 4 टर्म जो दी गई है वो आपके पास क्या है 8/27 है, और A7 यानी कि 7 टर्म जो आपके पास दी गई है वो आपके पास क्या है -64 डिवाइडेड बाय 729 दी गई है ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। हमने फाइंड किया n आपके पास यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ टर्म दिया गया है वो आपके पास क्या दिया गया nth दिया गया है, यानी कि जो है वो हमने उसकी nth वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि nth वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। और जो उसके आपके पास सीक्वेंस दिया गया है आपके पास an फाइंड द an इफ a4 इज इक्वल टू 8/27, और a7 जो दिया गया है वो -64 डिवाइडेड बाय 729 जो है ये हमने फाइंड आउट करना है। अब आप जिस तरह से आपके पास जब दो इक्वेशन नंबर ऑफ टर्म्स दी जाती थी कि आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स आपको बता दी जाती थी लेकिन सीक्वेंस नहीं दिया जाता था, तो उसको आप क्या करते थे कि उन नंबर ऑफ टर्म्स को, हमजा आपने कुछ पूछना है? रोल नंबर 13.20 हमजा। भैया गलती से मैम जी होना है माइक। नहीं माइक तो होना है लेकिन वो लाइनें लगा रहा है, इसलिए मैं उससे पूछ रही हूँ कि उसने कुछ पूछना है।
सिंस आपके पास A4 जो है वो अब आपके पास यहाँ पे जब आपके पास कोई वैल्यूज नहीं दी जाती, सिंपल आपके पास जो है यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स दी जाती हैं, सीक्वेंस नहीं दिया जाता, तो आपने nth वैल्यू जब कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो उसमें जो बेसिक फार्मूला वो आपने पुट करना होता है। बेसिक फार्मूला अब आपके पास क्या है कि an इज इक्वल टू a1 और r की पावर n-1। अब हमें a की वैल्यू भी चाहिए, हमें r की वैल्यू भी चाहिए, देन हम जो है वो nth वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए अब हमने क्या करना है कि ये जो हमें वैल्यूज दी गई हैं, आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स दी गई हैं A4, इसको हमने यूज करना है, और A7 जो है इसकी हमने क्या करनी है, इक्वेशंस बनानी है। उन इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो A और R की वैल्यू आ जाएगी। जिस तरह से जब आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपके पास कोई वैल्यूज दी जाती थी, आपके पास यानी कि नंबर ऑफ सीक्वेंस नहीं वैल्यूज दी जाती थी और हमने कोई nth वैल्यू या A7 या 8 11 कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए था, A और D रिक्वायर्ड था। तो इस उसके लिए फिर हमने क्या किया था कि जो हमें नंबर ऑफ टर्म्स दी गई थी, उन नंबर ऑफ टर्म्स को हमने यूज करके जो है वो इक्वेशंस बनाई थी और इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया था, ए और डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। सेम एज उसी बेसिस की तरह से अब यहाँ पे आपके पास जो दिया गया है A4 इज इक्वल टू 8/27 दिया गया, और A7 जो है वो आपके पास क्या दिया गया, -64 डिवाइडेड बाय 729 आपके पास दिया गया। अब इन वैल्यूज को जो है वो -64 डिवाइडेड बाय 729 और A4 इज इक्वल टू 8/27 जो है, इनको हमने यूज करना है, इसकी इक्वेशंस बनानी है। अब आपको पता है कि जनरल टर्म आपके पास nth वैल्यू यानी कि A4 जो है वो आपके पास क्या है, 8/27 है, और बाकी वो A4 n की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, 4 पुट कर दोगे। जनरल फार्मूला जो है an इज इक्वल टू A1 r की पावर n-1। an की जगह पे n की जगह पे क्या है 4, और A4 की वैल्यू क्या है 8/27। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 8/27, और यहाँ पे भी आपने n की जगह पे जो है वो 4 पुट किया, तो 4 - 1 3 रह जाएगा। तो ये इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, A1 r की पावर 3 इज इक्वल टू 8/27 आपके पास आ जाएगा इक्वेशन। इसको जो है वो आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। नेक्स्ट इसी तरह से अब आपने ये A4 की वैल्यूज को यूज करते हुए इक्वेशन 1 बनाइए। अब जो है A7 की जो वैल्यू है इसको यूज करते हुए आपने नंबर इक्वेशन बनानी है। A7 है, n की जगह an जब पुट करोगे तो n की जगह पे 7 है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, -64 डिवाइडेड बाय 729, और n की जगह पे आपने यहाँ पे r की पावर n-1, वहाँ पे 7 - 1 करोगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी A1 r की पावर 6 A1 r की पावर 6 इज इक्वल टू -64 डिवाइडेड बाय 729 जो है, ये आपके पास जो है वो इक्वेशन आ जाएगी। अब आपके पास यहाँ पे क्या है कि दो इक्वेशंस आ गई हैं। एक आपके पास क्या है A1 r की पावर 3 इज इक्वल टू, वो आपके पास जो है 8/27। सेकेंड इक्वेशन आपके पास जो बनी है वो आपके पास क्या है, A1 r की पावर 6 इज इक्वल टू -64 डिवाइडेड बाय 729, ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब हमें जब हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस था तो वो उसमें हमने क्या किया था कि जो इक्वेशंस दी गई थी उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया था। उस इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं क्योंकि उसमें हमने ए और आर डी की वैल्यू लेनी होती है, इनके डिफरेंस लेना होता है। यहाँ पे जो है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है उसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड हमने क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है वो रेशो चाहिए। तो आपके पास क्या बन जाएगा, A1 फर्स्ट सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, A1 r की पावर 6 डिवाइडेड बाय A1 r की पावर 3 इज इक्वल टू -64 डिवाइडेड बाय 729। डबल डिवीजन आपके पास हो जाएगी 8/27। जब डबल डिवीजन हो जाता है तो नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दी जाती है उसका हम क्या करते हैं, इनवर्स कर लेते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 27/8 हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास यहाँ पे क्या है कि A1 आपके पास जब बेसिस सेम होती हैं, आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल करवाया था, उसमें आपके पास क्या था, उसकी सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास थी कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n होता था, और उसकी कंडीशन आपके पास दी गई थी जब आपके पास जो है m या तो n से ग्रेटर होगा। अगर m जो है n से ग्रेटर होता है तो m - n करते हो, अगर m जो है वो n से
लेस होता है तो n माइनस m करते हो, और अगर आपके पास जो है वो m के इक्वल आ जाए तो उसका आंसर 1 होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, m और n जो है वो इक्वल आपके पास है, तो आप क्या करोगे, a जो है बेस जो होती है उसको कॉमन लेते हो, m माइनस 1 करोगे, a1 इसकी पावर भी 1 है, a1 यहाँ पे भी पावर 1 है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास ये a कॉमन आएगा और आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी पावर जो है वो आपके पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास r की पावर जो है वो 3 है, r की पावर 6 और r की पावर 3, r जो बेस है उसको हमने कॉमन लिया, तो 6 माइनस 3 आप करोगे, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, यानी कि m जो है, m की जगह पे आपके पास क्या है 6 है और n की जगह पे जो है वो 3 है, तो 6 आपके पास ग्रेटर है, तो आप क्या करोगे 6 माइनस 3 यानी कि m माइनस 3 आप करोगे, तो यहाँ पे r की पावर जो है वो 3 रह जाएगी। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, -64 डिवाइडेड बाय 729 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइडेड बाय 8, इसको हमने कटिंग की है, 8 1 जार 8, 8 8 जार 64, ये हो जाएगा कटिंग 727 वन टाइम 27 और 27 का टेबल जो 27 टाइम काउंट करो तो वो आपके पास किसके इक्वल है, 729 के इक्वल है। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो R3 की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या, -8/27 जो है वो आपके पास R3 की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें जो वैल्यू चाहिए वो सिंपल जो है वो आपको r की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे अब आपके पास जो r की वैल्यू आ रही है वो आपके पास क्या है, क्यूबिक पावर में आपके पास r की वैल्यू आ रही है। अब हमारे पास जो वैल्यू आई है 8/-8/27 जो है, ये हमने जो है इसको इस तरह से फैक्टराइज करना है कि इसकी पावर जो है वो आपके पास क्यूबिक पावर आए, ताकि r की पावर 3 जो है वो इसकी पावर 3 से वैल्यू इंटीजर्स की वैल्यू 3 के साथ जो है वो कैंसल आउट हो सके, ये वैल्यू जो है वो आपके पास कैंसल आउट हो जाएगा और सिंपल आपके पास जो है वो r की वैल्यू आ सके। तो उसके लिए अब हमने क्या किया है कि यहाँ पे आपके पास 2, ये आपके पास है 8, आपको पता है कि वो किसकी 2 की क्यूबिक पावर जो है वो आपके पास 8 के इक्वल है। सेम है इसी तरह से जो 23 है वो आपके पास 27 है, वो आपके पास क्या है 3 की पावर जो है वो 3 की पावर 3 जो है वो आपके पास 27 के इक्वल है, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, तो 2 की पावर 3 जो है वो आपके पास 8 के इक्वल। इसी तरह से नीचे आपके पास 27 है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -2/3 की पावर आपके पास 3, आपके पास होल की पावर जो है वो 3 आ जाएगा और r की पावर 3, तो ये 3 जो है वो 3 से कैंसल आउट हो जाएगा, तो r आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, -2/3 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। अब ये जो आपके पास r की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो, आपके पास जो है वो n a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब हमने यहाँ से r की वैल्यू क्या आई है, -2/3, इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट किया। इक्वेशन 1 जो थी वो हमारे पास क्या थी, a1 इंटू r की पावर 3 इज इक्वल टू 8/27 के इक्वल आपके पास था। तो यहाँ पे हमने इस इक्वेशन a1 r की जगह पे जो है -2/3 और उसकी पावर 3 इज इक्वल टू 8/27 ये पुट किया। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास 2 की पावर 3 8 के इक्वल आ जाएगा, 3 की पावर 3 27 के इक्वल आ जाएगा, और माइनस का साइन जो है वो आपके पास एज इट रहेगा। अगर इसकी पावर जो है वो आपके पास इवन नंबर होती तो ये जो आपके पास इसकी दिया गया था, अगर इसकी पावर जो है वो इवन नंबर होता तो यहाँ पे जो माइनस का साइन है वो आपके पास पॉजिटिव यानी कि प्लस के साइन में चेंज हो जाना था, लेकिन यहाँ पे जो उसकी पावर दी गई है वो आपके पास क्या है, नेगेटिव है। उसकी जो ऊपर पावर है वो आपके पास यानी कि इवन नंबर ऑड नंबर दी गई है, तो ये नेगेटिव आपके पास जो नेगेटिव साइन है वो आपके पास एज इट रहेगा। अब आपके पास -8/27 जो है वो a1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जो है वो हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 8/27 को जब आप दूसरी साइड पे लेके जाओगे ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास वैल्यू क्या है, a1 इज इक्वल टू 8/27 डिवाइडेड बाय -8/27। नीचे आपके पास डबल डिवीजन हो गई है, तो जो डिनोमिनेटर दिया गया है उसका हम जो है वो इन्वर्स ले लेंगे, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 8/27 मल्टीप्लाई बाय -27 डिवाइडेड बाय 8,
तो 8 जो है वो 8 से कैंसल आउट हो जाएगा और 27 जो है वो आपके पास 27 के साथ उसको कैंसल आउट कर दोगे, तो माइनस का साइन जो है वो आपके पास एज इट रहेगा और जो A1 की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, -1 आपके पास आ जाएगी। अब आपके पास R की वैल्यू भी आ गई है और आपके पास जो है वो A1 की वैल्यू भी आ गई है। फाइंड जो हमने करना है वो हमने क्या लेना था, nth टर्म यानी कि En जो था वो फाइंड आउट करना है। तो n यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, n के इक्वल है। अब ये वैल्यूज जो है इसको हमने जनरल फार्मूले में यानी कि A1 आपके पास है an इज इक्वल टू A1 R की पावर n-1 जो है उसके अंदर हमने इसको पुट किया। A1 की वैल्यू -1 आई वो पुट कर दी, R की वैल्यू 2/3 और n-1 वह एज इट आ जाएगा। अब फाइंड हम क्या कर रहे थे, nth टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पे आपके पास जो 1 है उसके ऊपर पावर भी n आएगा और नीचे आपके पास जो वैल्यू दी गई है -2/3 आपके पास है, उसकी पावर जो है n-1 -2/3 की पावर जो है वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, n-1 आपके पास आ जाएगा। इस क्वेश्चन मैम को जी बेटा मैम ये लास्ट पे -1 के ऊपर n कैसे आ गया मैम? हम nth टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं। इसमें उन्होंने आपके पास क्वेश्चन में आपके पास यही कहा है ना कि हमने क्या करना है, फाइंड द nth यानी कि nth टर्म जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। जब आपने nth टर्म फाइंड आउट करनी है तो जो भी उसकी वैल्यू आएगी यानी कि a की पावर भी आपके पास n आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास -2/3 है, वो तो फार्मूले में आपके पास है कि अंडर n-1 है, तो वहां पे भी आपके पास जो है वो n-1 एज इट रहेगा कि n की जगह पे आपके पास वैल्यू क्या आई है, नंबर ऑफ टर्म वो n है, वो एज इट रहेगा और e के ऊपर जो पावर है वो भी आपके पास क्या आ जाएगी, n आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं वो nth वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। नंबर ऑफ टर्म जो आपके पास दिया गया है nth दिया गया है, तो उसने कहा था कि nth वैल्यू आपके पास क्या आएगी, तो वो उसकी पावर जो आपके पास -1 की पावर nth भी लो तो यानी कि उसके जितनी मर्जी पावर -1 की लेते जाओ तो वो आपके पास क्या आएगा, दोबारा से आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास -1 ही बनेगी। दैट्स वाई आपके पास जो -1 है उसके पावर ऊपर जो पावर है वो हम क्योंकि nth टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं इस वजह से उसके ऊपर आपके पास जो n आएगा। अगेन से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ, आपके पास उन्होंने दिया गया फाइंड द nth टर्म इफ A4 इज इक्वल टू 8/27 कि आपके पास A4 नंबर ऑफ टर्म जो दी गई हैं, दो आपके पास नंबर ऑफ टर्म दी गई हैं, एक आपके पास जो है A4 दिया गया है, दूसरी आपके पास जो है A7 दी गई है। फाइंड हमने क्या करना है, nth टर्म यानी कि nth वैल्यू जो है वो हमने लेनी है। यहाँ पे भी आपके पास यहाँ पे nth वैल्यू हमने फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए अब हमें क्या है कि जब nth वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें a की वैल्यू चाहिए और हमें r की वैल्यू चाहिए। जब आपको कोई नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास चाहिए होता है तो उसके लिए आप क्या करते हो कि ये जो आपके पास वैल्यूज दी गई होती हैं इसको आप सिंप्लीफाई यूटिलाइज करते हो, इसको जनरल फार्मूले के अंदर जो है वो वैल्यूज को पुट करोगे। जनरल फार्मूला आपके पास जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का वो आपके पास क्या दिया जाता है, an इज इक्वल टू a1 r की पावर जो है n-1, तो a1 जो है वो आपके पास क्या 4 है, तो a4 की जगह यहाँ पे n जहाँ पे आपके पास n दिया गया है उसकी जगह पे हम 4 पुट कर देंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, a1 r की पावर 4-1 इज इक्वल टू a4। A4 अब आपको पता है किसके इक्वल है, 8/27 के इक्वल है, तो यहाँ पे जो हम वैल्यू है वो पुट कर देंगे 8/27 आपके पास आ जाएगा। प्रीवियस आपके पास 8/27 आपके पास आ जाएगा। A1 जो है उसकी यहाँ पे भी आपके पास 4-1 तो r की पावर 3 रह जाएगा। अब ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी A1 r की पावर 3 इज इक्वल टू 8/27 इक्वेशन 1 आपके मैम पास आ स्टूडेंट को ऐड कर लीजिएगा। बेटा क्लास के 10 मिनट तक मैं टाइम दिया करूंगी, जो आ जाएगा तो उसको मैं ऐड करूंगी, अदरवाइज मैं ऐड नहीं किया करूंगी अब आगे से। मैम वो उसका भाई का नेट इशू आई थिंक। तो मैंने ऐड कर दिया लेकिन नेक्स्ट क्लासेस में मैं नहीं करूंगी। ओके मैम। A1 r की पावर 3 इज इक्वल टू 8/27 इक्वेशन 1 है। नेक्स्ट आपके पास A7 की इक्वेशन आपने बनानी है, वो आपके पास क्या हो जाएगा, A1 r की पावर 6 इज इक्वल टू -64 डिवाइडेड बाय 729, ये आपके पास इक्वेशन 2 बन जाएगी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसमें हम r फाइंड आउट करते हैं,
तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म आपने कर देना है, क्योंकि जब आपने आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करते हो, रेशो लेते हो, तो रेशो के लिए आप क्या करते हो, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म कर देते हो। तो यहाँ पे भी आपके पास जो है वो आपके पास सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ a1 जो है वो a1 से कैंसिल आउट हो जाएगा कि a आपने बेस सेम लिया तो ये ऊपर जाएगा, एक आपके पास पॉजिटिव, एक आपके पास नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो आपके पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास ये क्या है कि r की पावर 6 है और r की पावर 3 है, तो यहाँ पे जो है वो इंटीग्रल की प्रॉपर्टी आपके पास अप्लाई होती है, a की पावर m माइनस है उसकी पावर a की पावर n जो है, तो जब m ग्रेटर होता है तो उसमें से n को हम माइनस करते हैं। यहाँ पे जो है वो r को हमने कॉमन लिया है, r आपके पास जो है वो कॉमन आ जाएगा, रेशो आपके पास r कॉमन आ गई, तो 6 माइनस 3 आपने किया तो r की पावर जो है वो आपके पास 3 रह जाएगा। r की पावर 3 इज इक्वल टू -64 डिवाइडेड बाय 729 मल्टीप्लाई बाय 727 डिवाइडेड बाय 8। जब आपके पास वैल्यूज जो हैं वो आपके पास डबल डिवीजन में होती हैं, तो जो नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू दी जाती है उसको आप क्या, वो आपके पास क्या हो जाता है, उसका इन्वर्स हो जाता है, यानी कि वो वैल्यू जो है वो आपके पास उलट जाती है। तो यहाँ पे आपके पास वो आपके पास क्या हो जाएगा, 27/8। 8 को 64 से कटिंग आउट हो जाएगी, 8 8 जार आपके पास 64 होता है, और 27 जो है उसको 27 टाइम लो तो वो आपके पास 729 के इक्वल हो जाता है। ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, माइनस का साइन एज इट रहेगा। अब आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, 8/27 आपके पास आ जाएगा, यानी कि R3 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या माइनस 8/27 है। अब हमें वैल्यू जो चाहिए थी वो सिंपल r की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे आपके पास R3 दिया गया है। तो 8/27 जो है इसको हमने ऐसे फैक्टराइज आउट करना है कि इसकी पावर जो है वो हमारे पास 3 आ जाए, ताकि जो है वो आपके पास r की पावर 3 जो है वो 3 से कैंसिल आउट हो सके और आपके पास जो है वो r सिंपल r की वैल्यू रह जाए। तो 2 आपको पता है कि 2 की क्यूबिक पावर जो है वो आपके पास 8 के इक्वल होती है, और 3 की क्यूबिक पावर जो है वो आपके पास 27 के इक्वल आपके पास होती है। तो यहाँ पे आपके पास क्या कर दोगे, -2/3 की पावर आपके पास 3 हो जाएगा, जो है r से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे r की पावर जो है वो आपके पास क्या रह जाएगा, -2/3 आपके पास आ जाएगा। अब ये जो आपके पास r की वैल्यू -2/3 आई है, इसको इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप r की वैल्यू पुट करो, आपके पास जो है वो उसके जो है वो a की वैल्यू जो सेकंड वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। मैंने इक्वेशन 1 जो थी उसके अंदर जो है वो r की वैल्यू को पुट किया। इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी, a1 r की पावर 3 इज इक्वल टू आपके पास जो है 8/27। अब r की पावर 3, r की वैल्यू क्या है 2/3, इसका अगेन से जो पावर है वो आपके पास क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब आपको पता है 2 जो है 2 की पावर 3, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये जो 3 है वो आपके पास 2 के ऊपर भी है और 3 के ऊपर भी है, तो 2 की पावर 3 जो है वो आपके पास 8 के इक्वल है, और 3 की पावर जो 3 है वो आपके पास जो है वो 27 के इक्वल है, और माइनस का साइन जो है वो आपके पास एज इट रहेगा, क्योंकि ऊपर पावर जो दी गई थी वो आपके पास ऑड नंबर थी। अगर पावर जो है वो आपके पास इवन नंबर होता तो यहाँ पे ये माइनस का साइन जो है वो आपके पास प्लस के साइन में चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ पे उसकी पावर जो थी वो आपके पास क्या थी, ऑड नंबर थी, तो ये वो आपके पास -2/3 जो है वो आपके पास इसके साथ माइनस का साइन जो है वो एज इट रहेगा। अब यहाँ पे -8/27 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास क्या है, डिवाइड हो जाएगा। तो a1 की पावर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 8/27 डिवाइडेड बाय -8/27। डबल डिवीजन है, क्रॉस मल्टी आपके पास जो है वो वैल्यूज इनवर्स हो जाएगी, 8/27 -27 डिवाइडेड बाय 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 को 8 से किया, 27 जो है वो 27 से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का साइन एज इट रहेगा, तो a1 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अब आपके पास जो है वो r की वैल्यू भी है और आपके पास जो है वो a की वैल्यू भी दी गई।